नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज का टॉपिक भी आपके काम के लायक है, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है और हर रोज मेरी कोशिश रहती है कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना जो कि जरूरी है आपके लिए। दरअसल आज मैं बात करने वाली हूं किसानों के प्रदर्शन को लेकर और भारत बंद को लेकर। मंगलवार 8 तारीख भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है और ऐसे में आप सबके जहन में ये सवाल होगा कि एक दिन के लिए जो भारत बंद होगा, ऐसे में कौन सी सेवाएं खुली होंगी, कौन सी चीजें प्रभावित रहने वाली है। रोजमर्रा ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं खास तौर पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो के जरिए मैं ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने वाली हूं कि 8 तारीख को जो भारत बंद बुलाया गया है उसमें आप कौन सी सेवाएं ले सकते हैं और कौन सी सेवाएं प्रभावित होंगी, यानी कि कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी, कौन सी चीजें बंद रहेंगी, जिससे ये जानकारी अगर आप हासिल कर लेते हैं यकीनन आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे टाइम के साथ और हर एक बिंदु के साथ राज्यवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कौन से राज्य में कहां पर किस तरीके से प्रदर्शन होने वाला है, कहां पर ज्यादा उग्र होने वाला है, कहां पर कौन सा समय रखा गया है और कौन कौन सी चीजें इससे प्रभावित होंगी और कौन सी सेवा आप ले सकते हैं भारत बंद के दौरान भी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये सुनिएगा, लेकिन उम्मीद करती हूं अगर आप एक नए व्यूवर हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर लाइव आती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और ये जानकारी आप शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि बेहद जरूरी ये मुद्दा हो जाता है। दरअसल आप और हम सभी जानते हैं कि कृषि कानून का विरोध देश भर के किसान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि केंद्र सरकार जो ये कानून लेकर आई है उससे सीधे तौर पर किसानों को नुकसान होगा और हो रहा है। इसीलिए सरकार इस कानून को वापस ले ले, ये मांग किसानों की है। लेकिन 11-12 दिन हो चुके हैं, दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं, उग्र प्रदर्शन होता जा रहा है और इसी कड़ी में एक दिन का भारत बंद किसानों ने बुलाया है। तो कल यानी कि जो भारत बंद होगा वो कितने बजे से कितने बजे तक चीजें प्रभावित होंगी ये अब मैं आपको बारीकी के साथ बताने जा रही हूं। 8 दिसंबर यानी कि मंगलवार को कौन सी चीजें खुली रहेंगी, कौन सी चीजें बंद रहेंगी, ये जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वो समय कौन सा है। समय जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो भारत बंद है वो बुलाया गया है। राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच भारत बंद रहेगा, लेकिन ये इसका असर जो है 10 बजे से ही दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो खास तौर पर ध्यान से सुनिएगा। 3 राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। जी हाँ, ये 3 राज्य मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर सभी मंडियां जो है वो बंद रहने वाली है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। चक्का जाम रहेगा इट मीन्स जो बसें हैं, ऑटो हैं, ट्रक हैं, जो अन्य गाड़ियां हैं जिससे माल ढोया जाता है, ये सब नहीं चलेंगी। तो ये प्रभावित होगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहने वाला है। यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप ध्यान से घर से बाहर निकलिएगा कल के दिन। आवश्यक चीजों जैसे दूध, फल और सब्जी पर रोक लगेगी क्योंकि इसकी सप्लाई होती है, तो सप्लाई कल नहीं रहेगी, तो इसीलिए ये सब चीजें प्रभावित रहने वाली है। कौन सी चीजें भारत बंद होने के बावजूद भी आपको सेवाएं मिलती रहेंगी ये अब आप समझिएगा। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, जैसे कि इमरजेंसी सेवाएं जो है वो जारी रहने वाली है। मेडिकल स्टोर, कई लोग ये सोच रहे थे कि इस कोविड के दौर में क्या ये जो मेडिकल स्टोर हैं, जो दवाइयों की दुकानें हैं, ये भी बंद रहेंगी एक दिन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरजेंसी सेवाएं शुरू रहेंगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे। अस्पताल सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगे। अस्पताल पर भी भारत बंद का कोई असर नहीं रहने वाला है। अस्पताल में उसी तरह से काम होगा जिस तरह से हर रोज काम होता है।
शादियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, शादियों को लेकर भी आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि शादी जिसकी कल की डेट निकली थी, फिक्स हो चुकी थी, तमाम तैयारियां हो चुकी थी, क्या वो प्रभावित होंगी, क्या उसे कैंसिल करना होगा? बिल्कुल नहीं करना होगा, क्योंकि शादियां भी नहीं प्रभावित होंगी, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी की भी शादी की डेट कल की है तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसे संपन्न करा सकते हैं, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी यूनियन ने भारत बंद का समर्थन किया है। देखिए, इसमें भी आपको समझने वाली बात यह है कि भारत बंद का जो ऐलान है वो किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन किसानों को किस किस का समर्थन मिल रहा है ये भी समझने वाली बात है। अब देखिए, देश का सबसे बड़ा जो व्यापारी संगठन है कैट, उसने अपने पैर पीछे रख लिए हैं। वो इस प्रदर्शन में या फिर भारत बंद में अपना समर्थन नहीं दे रहा है, यानी कि उनकी तरफ से काम जारी रहेगा। लेकिन दिल्ली में ऑटो और टैक्सी यूनियन ने भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली में कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियन ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। इस कारण शहर में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं और दिल्ली में अगर आप आवाजाही करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी यूनियन और ऑटो यूनियन ने इसमें अपना समर्थन दिया है। अब नोएडा की बात कर लेते हैं, क्योंकि नोएडा बॉर्डर पर भी जिस तरीके से किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में धारा 144 जो है वो लागू की गई है नोएडा में। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 6 दिसंबर 2019 से जो जनवरी 2021 तक धारा लागू की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा की जो उपधारा के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही है महामारी, इसे घोषित किया गया है। वो तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कोरोना महामारी ने 2019 से ही पैर पसारना शुरू कर दिया था, इसीलिए नोएडा बॉर्डर पर तो धारा 144 लागू है। और तभी जब भी कोई इस तरीके से प्रदर्शन करता है तो उसे हिरासत में जरूर लिया जाता है। बहरहाल अब आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र ने भारत बंद के लिए देशव्यापी परामर्श जारी किया है, यानी कि गाइडलाइन जो है इसके लिए जारी की गई है। यहाँ पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, सामाजिक दूरी बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही है। गृह मंत्रालय की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया है कि भारत बंद के दौरान शांति और धैर्य बनाए रखा जाना चाहिए और एहतियाती कदम जो है उठाने की जरूरत है। अगर इसमें कोई अगर लापरवाही बरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है, जो संसद के मानसून सत्र में लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस है इसमें शामिल, राजपा है, द्रमुक है, सपा है, टीआरएस है, वामपंथी दल जैसे बड़ी पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों ने यह भारत बंद बुलाया है, लेकिन इसमें सियासी दलों का समर्थन मिल रहा है, अलग अलग यूनियन जो है वो अपना समर्थन दे रहे हैं। भारत बंद में नहीं शामिल होंगे व्यापारी ट्रांसपोर्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैट जो कि यहाँ पर व्यापारी संगठन जो कि सबसे बड़ा है देश का, उसने अपने कदम पीछे रख लिए हैं, वो इसमें शामिल नहीं होने वाला है। भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता राजेश टिकैत की तरफ से बयान आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं, इस तरह की कोई भी हम माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा और विरोध दर्ज करने का एक सांकेतिक ये विरोध करने का ये तरीका है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। यानी कि जो मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, सबसे ज्यादा 3 राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और सुबह 10 बजे से असर दिखने लगेगा। चक्का जाम की बात करें तो सुबह 8 बजे से ही चक्का जाम रहेगा। भारत बंद जैसे कि और तमाम जिस तरीके की खाने के आइटम से एसेंशियल चीजें हैं वो प्रभावित होंगी, लेकिन आपात सेवा यानी कि इमरजेंसी सेवा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाली है, वो एज इट इज चलती रहेंगी जैसे कि हर रोज आपको सेवाएं मिल रही है। उम्मीद करती हूँ आपका जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा भारत बंद को लेकर, या भारत बंद के दौरान कौन सी सेवा आपको मिलेगी, कौन सी सेवा नहीं मिलेगी, इसे लेकर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ क्वेरीज होंगे तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन जरूर कीजिएगा, सवाल अपने जरूर रखिएगा, पूछिएगा जरूर, ताकि मैं आपको उसके जवाब दे सकूं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।